Example number 12, chapter number 8. Express the ratio cos A, tan A, sec A, cosec A, cot A in terms of sin. ये सारे रेशियो को हमें साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. We know the formula. We know that cosec A into sin A that is equal to 1. sin A और cosec A का प्रोडक्ट क्या होता है? 1 आता है. तो sin A into cosec A that is equal to 1. तो cosec A is equal to cosec A that is equal to 1 divided by sin A. चलो cosec तो कन्वर्ट हो गया साइन में, cosec की टर्म को हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया. ओके, कल मैंने फॉर्मूला लिखाई थी cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक ना. cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A. देयरफॉर cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A. तो cos A की फॉर्मूला क्या होगी? स्क्वायर रूट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A. तो cos को भी हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया. आ गई. cosec को भी साइन में कन्वर्ट कर दिया, साथ में cos को भी साइन में कन्वर्ट कर दिया. cos और साइन ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो हम बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. cos A की वैल्यू क्या हुई? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A. तो cos A इंटू sec A दैट इज इक्वल टू 1 है. cos किसका रेसिप्रोकल है? sec का. sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos. तो sec A की वैल्यू क्या होगी? sec A इज इक्वल टू 1 अपॉन cos A. ऐसा लिख सकते हैं. sec A इज इक्वल टू 1 अपॉन cos A. और cos A की वैल्यू क्या है? 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A. देयरफॉर sec A की वैल्यू क्या हो गई? 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A. तो sec को भी हमने cos साइन में कन्वर्ट कर दिया. कौन सी वैल्यू कन्वर्ट हो गई? cosec की वैल्यू कन्वर्ट हो गई, sec की भी वैल्यू कन्वर्ट हो गई, cos की भी वैल्यू कन्वर्ट हो गई साइन में. अब tan और cot की वैल्यू को हमें साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan A? tan A की फॉर्मूला क्या है? sin A डिवाइड बाय cos A, है ना. 8.1 एक्सरसाइज में आती है. tan A इज इक्वल टू sin A अपॉन cos A. sin A तो ऑलरेडी साइन फंक्शन में है, साइन टर्म्स में है. और cos की वैल्यू क्या है? cos A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A. देयरफॉर tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin A डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A. बिकॉज cos A इज इक्वल टू क्या है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A. तो tan भी कन्वर्ट हो गया. cot क्या है? cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan. cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan. अदरवाइज cot A इज इक्वल टू cos A डिवाइड बाय sin A. ऐसा भी हो सकता है ना. cot की फॉर्मूला क्या है? cot A इज इक्वल टू cos A डिवाइड बाय sin A. cos A की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A. cos A की वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर A डिवाइड बाय sin A. तो सभी टर्म्स देखो, cot, tan, cosec, sec और cot, सभी वैल्यू हमने साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर दी. देखो सबसे पहले cosec की वैल्यू 1 अपॉन sin A लिखा है ना, इन टर्म्स ऑफ sin A. sin A में कन्वर्ट करना है सभी ट्रिगोनोमेट्री. क्वेश्चन में सिर्फ 3 है, cos, tan और sec, इतना लिखा है. पर साथ में हमने और भी 2 ऐड कर दी है, cosec और cot. तो cosec इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन sin A. cos की फॉर्मूला पता है, cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर. तो cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A. और cos की वैल्यू साइन में कन्वर्ट हो गई, तो sec की भी वैल्यू साइन में कन्वर्ट हो जाएगी. sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, मींस 1 अपॉन cos. तो sec A इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A. आ गया. sec और साइन और cos वो tan का डिवीजन है,
tan A is equal to sin A upon cos A, that is equal to tan A is the reciprocal, is the ratio of the sin A ratio cos A, that is equal to tan A. sin A की वैल्यू sin A और cos A की वैल्यू क्या है, under root 1 minus sin square. Therefore tan and sec both are converted into the sin form, and cot is the reciprocal of tan, that means 1 minus sin square A under root square root 1 minus sin square A divided by sin A, that is equal to cot A. So each terms cos, tan, sec, cosec and cot are in terms of sin A. Okay. Express the ratio sin A, tan A, cosec A, sec A and cot A in terms of cos A. So we know that cos A into sec A is equal to 1. हमें सभी रेशियो को cos में कन्वर्ट करना है. व्हाट इज द sec A is equal to? sec A is equal to क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos A. आ गया, sec को हमने cos में कन्वर्ट कर दिया. sec कन्वर्ट इनटू द cos. अब sin स्क्वायर A की फॉर्मूला क्या है, sin को भी cos में कन्वर्ट करना है. तो sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर A होगा. sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin A? अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर A. आ गया. sin के भी वैल्यू 1 cos में कन्वर्ट हो गई. sin A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर A. तो cosec A की वैल्यू क्या है? cosec A इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin A. 1 divided by sin A. What is the value of sin A? sin A is equal to under root 1 minus cos square A. तो cosec A की भी वैल्यू क्या हो गई, cos में कन्वर्ट हो गई. और हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा. तो tan A इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, tan A is equal to sin A by cos A. What is the value of sin A in terms of cos A? Sin A value in terms of cos A, that is equal to square root 1 minus cos square A divided by cos A as it is. Okay, तो tan A की भी वैल्यू कन्वर्ट हो गई cos in terms of cos A, and cot A value convert into in terms of cos A. So cot A is equal to cos A divided by sin A. Okay, cos A का cos A as it is, और sin A is equal to क्या है फॉर्मूला, स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर A. sin A is equal to 1 minus cos square A, that is equal to cot A. So each terms convert into the cos A. Sec A in terms of cos A, sin A in terms of cos A, cosec, tan and cot are in terms of cos A. Okay, clear? चलो. Express the ratio sin A, tan A, sec A, cosec A and cos A in terms of cot A. So we know that the formula cot A is into tan A is equal to 1. तो tan को हम cot में कन्वर्ट करेंगे. Therefore tan A is equal to 1 upon cot A. आ गया tan का कन्वर्जेशन हो गया. अब कल जो आइडेंटिटी सीखी थी उसका यहाँ पे यूज करेंगे. sec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A. अदरवाइज cosec स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A. है ना हमारे पास फॉर्मूला. cosec की फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर A. तो cosec A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, therefore cosec A is equal to square root 1 plus cot square A. आ गया. cosec भी cot में कन्वर्ट हो गया. cosec is the reciprocal of sin, है ना, sin का रेसिप्रोकल है. तो sin A is equal to क्या हो जाएगा, 1 upon cosec
ए, साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉसेक ए, 1 डिवाइड बाय कॉसेक ए, कॉसेक ए की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन भी कन्वर्ट हो गया हमारे लिए, क्लियर। साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। टेन टेन कन्वर्ट हो गया कॉसेक और साइन। अभी हमारे पास कॉस और साइन की फॉर्मूला, कॉस और सेक की फॉर्मूला बाकी है। कॉस ए इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला याद रखना, कॉस ए इज इक्वल टू कॉट ए इंटू साइन ए, ये दोनों वैल्यू हमारे पास है। कॉस ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगी, कॉट ए इंटू साइन ए, क्योंकि कॉट ए की फॉर्मूला क्या है, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए है ना, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। तो कॉस ए में कन्वर्ट करना है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट और साइन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज इक्वल टू कॉस ए। हमें कॉट में कन्वर्ट करना है सबको, इन टर्म्स ऑफ कॉट है, तो कॉट ए तो ऑलरेडी आ गया। साइन ए की वैल्यू क्या फाइंड की, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट ए का कॉट ए मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉस ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगी, कॉट ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, और sec a इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos a, sec a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय cos a। cos का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा। cos का रेसिप्रोकल क्या होगा, sec। तो a पूरा टर्म का रेसिप्रोकल कर दो, तो न्यूमरेटर में कौन सी टर्म हो जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉट ए। तो sec a की फॉर्मूला क्या हो गई, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉट ए, बिकॉज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos a। ओके, हैंस प्रूफ। एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 1, express the trigonometry ratio sin a, cot a, sec a, cosec a and cos a in terms of tan a. What is the formula? We know that tan a into cot a is equal to 1. Each term convert into the terms of tan a. सभी टर्म्स को किस में कन्वर्ट करना है, tan में। Therefore cot a is equal to 1 upon tan a। चलो सबसे पहले कन्वर्ट हो गया हमारा, सबसे पहले cot a को tan में कन्वर्ट कर दिया। ओके, उसके बाद फॉर्मूला क्या है, tan में कन्वर्ट करना है। sec स्क्वायर a की फॉर्मूला क्या है, sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan में हमें फाइंड करना है वैल्यू, sec square a is equal to 1 plus tan square a. So what is the value of sec a? Therefore sec a is equal to square root 1 plus tan square a आ जाएगा। चलो sec आ गया, तो sec is the reciprocal of cos। तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos a is equal to 1 upon sec a, 1 डिवाइड बाय sec a। sec a की वैल्यू क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ गया। तो cos भी कन्वर्ट हो गया, sec भी कन्वर्ट हो गया और cot भी कन्वर्ट हो गया। अब कौन सी वैल्यू रही, sin एंड cosec। अभी हमने एक फॉर्मूला देखी, sin a इज इक्वल टू, sin a इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, tan a इंटू cos a है ना। sin a इज इक्वल टू tan a इंटू cos a। cos a की भी वैल्यू भी है और tan की भी वैल्यू है। tan में कन्वर्ट करना है, tan a का tan a मल्टीप्लाई cos a की वैल्यू 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a, उसको मल्टीप्लाई कर दो। therefore sin a इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगी, tan a इंटू 1 tan a स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a आ गई वैल्यू। तो साइन की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, साइन
की वैल्यू क्या गई, tan a अपन अंडर रूट स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec a? cosec a इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin a। तो sin a का रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर कन्वर्ट टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कन्वर्ट टू न्यूमरेटर। therefore cosec a is equal to 1 divided by sin a। तो sin a का रेसिप्रोकल 1 plus tan square a divided by tan a, that is the value of cosec a। it is a reciprocal of sin a। okay, clear? express the ratio sin a, cot a, tan a, cosec a and cos a in terms of sec a। each ratio convert into the form of sec a। we know that कौन सी फॉर्मूला आएगी, cos a इंटू sec a इज इक्वल टू 1। sec में सबको कन्वर्ट करना है, तो cos a इंटू sec a इज इक्वल टू 1, बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो cos a इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगी, cos a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय sec a। आ गया cos की वैल्यू। तो sin स्क्वायर a की फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin स्क्वायर a? sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a होगा ना ऐसा, अदरवाइज tan स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1। sec स्क्वायर a माइनस 1 है, ओके। tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1 बिकॉज ईच टर्म्स कन्वर्ट इनटू sec a, ओके। तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 आ गया। tan की फॉर्मूला, tan की वैल्यू भी sec में आ गई। तो cot क्या है, cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। cot is the reciprocal of tan। cos a is equal to 1 upon tan a। what is the value of tan a? tan a is equal to square root sec square a minus 1। तो cot a की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। अब हमें फाइंड करना है sin की वैल्यू। sin की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, tan a इंटू cos a। sin a is equal to tan a into cos a। what is the value of tan a? tan a is equal to square root sec square a minus 1। और cos a की वैल्यू क्या है, into 1 upon sec a, that is equal to numerator sec square a minus 1 divided by sec a, that is equal to sin a। तो sin a की वैल्यू क्या हो गई, स्क्वायर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाय sec a। और sin इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec। तो cosec की वैल्यू क्या होगी, cosec a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय sin a, 1 divided by sin a, that is numerator convert to denominator, denominator convert to numerator। therefore cosec a is equal to sec a is in numerator और डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर a माइनस 1, that is equal to cosec a। okay, clear? question exercise 8.4 question 2 extra question। express the ratio sin a, cot a, tan a, sec a and cos a in terms of cosec a। हमें cosec a में कन्वर्ट करना है, ओके। सी यार हाउ टू कन्वर्ट इट। चलो, वी नो दैट cosec a इंटू साइन ए इज इक्वल टू 1। सबसे पहले साइन को cosec में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय cosec ए। cosec में कन्वर्ट हो गया सबसे पहले साइन को।
ओके चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर ए? cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगी? cosec स्क्वायर ए माइनस 1। cot square a is equal to cosec square a minus 1. Therefore, cot a is equal to square root cosec square a minus 1. तो cot a की भी वैल्यू आ गई cosec square root cosec square a minus 1. तो cot is the reciprocal of tan. What is the value of tan a? Tan a is equal to 1 divided by cot a, that is equal to tan a. तो cot a की वैल्यू क्या है? Therefore tan a is equal to 1 divided by cosec square a minus 1. ओके तो tan a की भी वैल्यू हो गई cosec में कन्वर्ट। अब फाइंड क्या करना है? cos की वैल्यू। cos a is equal to cot a into sin a, cot a into sin a, that is equal to cos a। cot a की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट cosec स्क्वायर a माइनस 1 इंटू साइन a की वैल्यू 1 अपॉन cosec है। तो मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर टर्म्स cosec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाय cosec a, दैट इज इक्वल टू cos a। तो cos a की भी वैल्यू हो गई कन्वर्ट cosec के टर्म में। cos इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec। sec a इज इक्वल टू क्या है? 1 डिवाइड बाय cos a। तो cos का रेसिप्रोकल sec हो जाएगा। तो न्यूमरेटर टर्म्स कन्वर्ट टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टर्म्स कन्वर्ट टू न्यूमरेटर। तो cosec a डिवाइड बाय cosec स्क्वायर a minus 1, that each trigonometry ratio convert into the cosec a. Okay, see here, evaluate question number 3, evaluate sin square 63 plus sin square 27 divided by cos square 17 plus cos square 73. Here first we identify the more than 45 value 63 and 73, convert into the less than 45 value, that is equal to sin square 63 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 90 minus 27 plus sin square 27 divide by cos square 17, cos square 90 minus 70. Okay, cos square 90 minus 70, that is equal to 73. Sin 90 minus theta, sin 90 minus theta, that is equal to cos theta, that is equal to cos square theta is equal to 27 plus sin square 27, cos square 17, cos 90 minus theta, that is sin theta, sin square 17. And we know that the formula cos square theta plus sin square theta, that is equal to 1 if theta is equal to same. cos square theta first identity कल हमने देखा था, cos square theta plus sin square theta, that is equal to 1, cos square theta plus sin square theta, that is equal to 1. तो न्यूमरेटर भी 1, डिनोमिनेटर भी 1, that is equal to 1. Why? Because cos square theta plus sin square theta, that is equal to 1 if theta is equal to same. Okay, if theta is equal to same, that both value are same. Second one, sin 25 into cos 65 plus cos 25 sin 65. Here same to same method, we apply the more than 45 value, convert to less than 45 value. 65 value is more than 45 value, convert to less than 45 value. Sin 25 as it is, cos 65 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 65 is equal to 90 minus 25 लिख सकते हैं ना, प्लस
cos 25 into sin 90 25. 90 minus 25, that is equal to 65. Similarly, sin 25 as it is cos 90 minus theta, that is equal to sin theta. Sin 25 plus cos 25 as it is sin 90 minus theta, that is equal to cos theta. Theta is equal to 25. Sin theta into sin theta, that is sin square 25. Sin into sin square 25. Plus cos theta into cos theta, cos square 25. Here they apply this formula. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1 if theta is equal to same. Theta is same. That is equal to 1 because sin square theta plus cos square theta, that is equal to 1. Therefore, final answer is 1. Final answer is 1. Okay. See here. Here, prove that, example number 13, prove that sec A into 1 minus sin A into sec A plus tan A, that is equal to 1. हमें आंसर 1 लाना है. Prove that left hand side is equal to right hand side. First we write a left hand side. LHS. Sec A 1 minus sin A into sec A plus tan A. Each terms convert into the form sin and cos form. Sec A is equal to क्या होगा? 1 divided by cos A होगा. Each term convert into sin and cos form. तो sec A is equal to 1 upon cos A. ये तो already है 1 minus sin A as it is. Sec A is equal to 1 upon cos A. Similarly, sec A is equal to 1 upon cos A. Sec A is equal to 1 upon cos A. Tan A is equal to sin A upon cos A plus sin A divided by cos A. Okay, clear? Similarly, take here both denominator have same. Then we take LCM. 1 upon cos A, 1 minus sin A. याद रखना each terms convert into sin and cos. Each terms convert into sin and cos. So sec A is equal to 1 upon cos A and tan A is equal to sin A divided by cos A. We take LCM, both same denominator, then addition of numerator. 1 plus sin A. ये सभी का multiplication है. In between sign is multiplication form. So each terms multiply with numerator terms, denominator terms with denominator terms. So 1 minus sin A into 1 plus sin A in numerator. 1 minus sin A multiply with 1 plus sin A. And denominator cos A multiply with cos A. That is the identity A minus B, A plus B. Identity A minus B, A plus B, that is A square minus B square. That means 1 square minus sin square A. 1 square minus sin square A. 1 square is 1 minus sin square A. And denominator cos A into cos A, that is cos square A. We know that the formula identity 1 minus sin square A, identity that is equal to cos square A. We know that the formula identity 1 minus sin square A, that is equal to cos square A. And denominator cos square A, both are cut, that is equal to 1 and that is equal to RHS. Similarly, same to same question, another question is homework. तो sec A की जगह पे क्या लिखना है? cos A. sec A की जगह पे क्या लिखना? sec A की जगह पे यहाँ पे लिखना है cos A. 1 minus sin A की जगह पे लिखना है 1 minus cos A. sec A plus tan A की जगह पे लिखना क्या है? cos A plus cot A is equal to 1 हमें प्रूव करना है. सेम टू सेम मेथड में. ओके, सेम टू सेम मेथड. sec की जगह पे cos A, 1 minus cos A plus cot A, that is equal to 1. ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है. ओके, क्लियर?